साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे भारतवर्ष में टाइगरों की अर्थात बाघों की संख्या सबसे अधिक है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर देने से मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व और माधव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करते हुए भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व वो कौन कौन से हैं, उनका नाम एक बार हम देख लेते हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्या राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही, रातापानी और नौमा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए भारत सरकार के पास एक बॉडी है जिसका नाम है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। इसकी स्थापना 2005 में की गई और यह एक वैधानिक निकाय है। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो उद्देश्य है वह बाघों को संरक्षण करना और हर 4 साल में बाघों की जनगणना करना है। टाइगर जो रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनका प्रबंधन करते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लागू हुआ था उन प्रोजेक्ट टाइगर को ठीक ठाक से देखना और उनको लागू करवाने का काम भी एनटीसीए के से होता है। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने की जो प्रक्रिया होती है सर्वप्रथम उस स्टेट का, जैसे मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव एनटीसीए के पास, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास भेजा जाता है। एनटीसीए इसकी समीक्षा करता है और पर्यावरण मंत्रालय के पास भेज देता है। पर्यावरण मंत्रालय इसकी पूरा एनालिसिस करते हैं, वहां का बायो रिजर्व देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं और बाघों की अनुकूलता को भी देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचना जारी हो जाती है। यह राजपत्र में अधिसूचना जारी होती है वह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको आप याद रखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38.5 के तहत एक राजपत्र में अधिसूचना जारी हो जाने से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो बाघों की संख्या है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और मध्य प्रदेश की बात करें तो बाघों की घनत्व के दृष्टिकोण से जो सबसे अधिक घनत्व वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बाघों की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों का नाम भी हमको याद रखना चाहिए। उत्तर से दक्षिण तक अगर हम चलें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, उत्तर प्रदेश में दुधवा, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और जब मध्य प्रदेश से नीचे आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में आपको मिलता है ताडोबा। महाराष्ट्र से नीचे चलते हैं तो आप पहुंचते हैं कर्नाटक में है बांदीपुर और नागरहोल। एकदम दक्षिण में पहुंचते हैं तो तमिलनाडु में मृदुमलाई और सत्यमंगलम। पूर्व में जाते हैं तो असम का जो काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडे के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस तरह का जो हमने आज पढ़ लिया कि जो 9th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी घोषित कर दिया गया और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व है बिल्कुल शहर से लगा हुआ है, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए ह्यूमंस और टाइगर्स में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, बाघ भी सुरक्षित है, इसलिए इसको 13 किलोमीटर एक दीवार से राष्ट्रीय उद्यान को घेर दिया गया है
तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमको याद रखना चाहिए कि नेशनल हाईवे माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच गुजरता है, तो कौन सा वो नेशनल हाईवे है उसको भी आप देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सांक सागर झील। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक झील है जिसका नाम है सांक सागर झील। इसकी महत्ता यह है, यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की झील है जो कि रामसर साइट में शामिल है। इसको स्थानीय भाषा में चांद पाठा झील भी कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में ऐसा ही पूछ लेते हैं कि चांद पाठा झील कहाँ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह चांद पाठा झील सांक सागर झील को ही कहा जाता है और यह रामसर साइट में शामिल है। तो इतनी चीजें आज है, तो इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है।